एक वो जमाना था जब किसी के भी शादी में हीरो होंडा गाड़ी मिलती थी तो धूम मच जाती थी। हर गलियां, हर शहरों में हीरो होंडा लोगों की मनपसंद हीरो होंडा। लेकिन फिर ऐसा समय आया, दोनों अलग हुए। दुनिया पर राज करने वाली ये कंपनियां आखिर अलग क्यों हो गई, जानते हैं हम इस वीडियो में। सन 1956 में बृजमोहन लाल मुंजाल और उनके भाइयों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इन्होंने बैंक से 50,000 रुपए लोन लिया और इनकी पहली कंपनी लुधियाना में स्टेब्लिश की गई। शुरुआत के दिनों में ये साइकिल के पार्ट बनाया करते थे, किंतु बहुत ही जल्दी इनको ये समझ में आ गया कि क्यों ना साइकिल बनाकर ही बेची जाए, जिससे कि हमें और अधिक मुनाफा हो, क्योंकि हम ये पार्ट बेच कर बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। फिर ये धीरे धीरे साइकिल बनाकर बेचने लगे। सन 1966 तक हीरो ने सालाना 1 लाख से अधिक साइकिल मैन्युफैक्चर करके बेचने लगी, जिससे ये बहुत ही कम समय में भारत सहित 90 देशों में अपनी साइकिल एक्सपोर्ट करते हैं। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट साइकिल सेलर गिनीज ऑफ द बुक में भी इनका नाम है। और अगर हम बात करें वहीं पर होंडा की, तो यह हीरो से भी ज्यादा पुरानी कंपनी है। जापान के रहने वाले सचिरो होंडा ने की थी। जापानी एक ऐसा लड़का जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, गैराज में काम करके अपनी लगन से कम ही समय में मैकेनिकल का काम करना सीख लिया और कुछ समय बीतने के बाद उसी गैराज में साफ सफाई की भी काम किया करते थे, जिससे एक अच्छे वेल्थ क्रिएटर बन सके। कुछ समय बीत जाने के बाद इन्होंने अपनी खुद की कंपनी टोकाई सिक्की हैवी इंडस्ट्रीज की शुरुआत की, जहां पर एक पिस्टन रिंग बनाने का काम करते थे। अब इनका यह काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जापान सेकेंड वर्ल्ड वार का हिस्सा बन गया और इनकी यह कंपनी उसमें तबाह हो गई थी और इनके पास अब इतने वेल्थ भी नहीं थे कि ये फिर से कंपनी चला सके। तब इन्होंने टोयोटा कंपनी को अपनी कंपनी के एसेट मात्र 4,50,000 रुपए में बेच दिए और अक्टूबर 1946 में इन्होंने उन पैसों से फिर से होंडा रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की। और इधर जापान में सेकेंड वर्ल्ड वार और भूकंप की वजह से इतनी गरीबी आ गई कि लोग पैदल चलने के लिए मजबूर थे। तब ऐसे में इनके दिमाग में आया कि क्यों ना साइकिल में एक छोटा सा इंजन जोड़ दिया जाए। ऐसा करने पर बहुत ही कम समय में इनकी सस्ती मिनी मोटरसाइकिल की डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और तब इन्होंने अपनी कंपनी होंडा रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर होंडा मोटर रख दिया। और समय के साथ इन्होंने एक से बढ़कर एक व्हीकल लॉन्च किए, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और बहुत ही जल्द होंडा दुनिया का सबसे बड़ी होंडा बाइक मैन्युफैक्चरर बन गई। बात करें ये दोनों एक दूसरे से मिले कैसे, या ये दोनों कंपनी एक साथ मर्ज कैसे हुई। हीरो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी, किंतु हीरो मैजेस्टिक मोपेड बाइक भी बनाना शुरू किया था, जिसे अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप जैसे देशों में बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया जा रहा था। समय बदलने के साथ हीरो के मालिक बृजमोहन लाल मुंजाल को यह अच्छे से पता चल चुका था कि अब समय मोटरसाइकिल यानी कि बाइक का है और इस समय चालू किया जाए तो इंडिया में भी अच्छी सेलिंग हो सकती है, क्योंकि उस समय भारत में केवल स्कूटर एवं हीरो मैजेस्टिक बाइक ही थी। किंतु इनके पास सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इंडिया में लंबे साइज वाली इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन बृजमोहन मुंजाल ने यह सोच लिया था कि इस टेक्नोलॉजी को वो भारत में जरूर लाएंगे और इनके पास एक ही ऑप्शन था कि किसी विदेशी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करें। यह वो दौर था जब कोई भी विदेशी कंपनी सीधे सीधे भारत आकर इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इंडियन कंपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर कार्य कर सकती है और इस बात का फायदा उठाते हुए बृजमोहन लाल मुंजाल ने जापानी कंपनी होंडा के पास अपना प्रपोजल भेजा, जो उस समय तक दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी। बृजमोहन लाल मुंजाल का यह प्रपोजल होंडा ने तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि इंडिया जैसी बड़ी मार्केट मिलना होंडा के लिए मानो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मिल गई हो। इसके बाद इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि हीरो बाइक की बॉडी तैयार करेगा तो होंडा इनके लिए इंजन सप्लाई का काम करेगा। इसके अलावा इन दोनों कंपनीज ने एक एनओसी साइन किया कि फ्यूचर में ये दोनों कंपनियां कभी भी एक दूसरे के अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगी। अब हीरो होंडा का पहला प्लांट हरियाणा में लगाया गया और कंपनी ने साल 1985 में अपनी पहली बाइक हीरो होंडा 100 को लॉन्च किया। इसके लॉन्च होते ही ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए। इसके पॉपुलर होने के पीछे
तीन मेन वजह थी। पहला यह था कि यह मॉडल लोगों को खूब पसंद आ रहा था। दूसरा, बाइक का माइलेज स्कूटर की अपेक्षा हीरो होंडा की यह गाड़ी काफी अच्छी माइलेज दे रही थी, जो उस समय का टैग था, भरिए, बंद करिए और भूल जाइए। तीसरा, इसका प्राइस जो बहुत ही कम था, जिससे बहुत ही कम समय में हीरो होंडा कंपनी अब भारत की सबसे बड़ी बाइक कंपनी हो चुकी थी। तभी ऐसा होता है कि जापान की करेंसी में उछाल आ गई, जिससे सस्ते इंजन अब महंगे मिलने लगे, जिससे हीरो होंडा कंपनी को लोगों को सस्ते में बाइक देना काफी मुश्किल हो रहा था। किंतु कंपनी ने अपने से जुड़े लोगों का विश्वास तोड़ना नहीं चाहती थी, जिसके चलते हीरो होंडा कंपनी ने लंबे समय तक नुकसान में बेचा और हीरो होंडा कंपनी अपनी बाइक को इंडिया से बाहर विदेशी मार्केट में बेचना चाहती थी, जिससे होंडा को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि होंडा पहले से विदेशी कंपनियों पर अपना कब्जा कर चुकी थी। उसे यह डर लगने लगा कि इससे हमें नुकसान हो सकता है। होंडा कंपनी केवल यह चाहती थी कि हीरो इंडिया, नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित रहे, जिससे नतीजा यह हुआ कि दोनों कंपनी में बहुत ही ज्यादा मतभेद होने लगा, जिससे हीरो कंपनी को यह लगने लगा कि यह रिलेशन अब ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उसे इंजन खुद से ही तैयार करना पड़ेगा। जिसके बाद हीरो ने इंजीनियर की एक टीम बनाई और इंजन बनाने पर काम शुरू कर दिया। ये चीजें होंडा को पसंद नहीं आया और अंततः साल 2010 तक दोनों कंपनी एक दूसरे से अलग हो गए और हीरो ने अलग से हीरो मोटर कॉर्प के नाम से कंपनी चलाने लगी और अपने सारे ऑपरेशंस खुद ही हैंडल करने लगा।